अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उर्दू हैंड राइटिंग सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्लस आपके घर में अगर बच्चे हैं उनको उर्दू राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर उनको भी उर्दू कैलीग्राफी सिखाएं, उन्हें वीडियो दिखाएं। तो लेसन नंबर 1 में हमने हरूफ तहज्जी अलिफ बे से ये तक लिखे थे, सेपरेटली लिखे थे और उसको लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग जो है उनकी शेप जो है हरूफ तहज्जी की देख लें कि उसकी शेप होती कैसे है। क्योंकि जब आपने अच्छी राइटिंग चाहते हैं उर्दू की तो आपकी बेसिक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपके हरूफ तहज्जी लिखने का स्टाइल और उनकी बेस और उनकी शेप जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जो है आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। तो लेसन नंबर 2 में अब हम सबसे पहले अलिफ से स्टार्ट करते हैं। अलिफ के स्टार्ट में जो भी हरूफ तहज्जी आ सकते हैं उनके साथ हम उसे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखें अलिफ की शेप क्या होती है। अलिफ की शेप हमने सीखी थी कि इंग्लिश वाली कॉपी में मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को शेप जो है और उसका साइज़ जो है उसका अंदाज़ा रहे। फिर जब हम सीख जाएंगे हर तरह के लेटर्स को लिखना, उसके बाद फिर हम उर्दू की लाइंस पे आ जाएंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, तो अलिफ जो है पहली 2 लाइंस में आपने अलिफ लिखना है। अब इसके साथ हम 1 बाय 1 हरूफ तहज्जी जो है इसके स्टार्टिंग में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बे। अब बे की शॉर्ट शेप होगी इस तरह, तो बे को जब अलिफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह होगा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, इस तरह। ते अलिफ ता, ठीक है। इस तरह आपने बे पे टे से इनको अलिफ के साथ ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हे खे को अलिफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। हे की शेप स्टार्टिंग शेप ऐसे होती है, तो हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, उसके साथ अलिफ को कनेक्ट कर देंगे। हे खे, ठीक है। दोबारा देखिए, उर्दू की राइटिंग अच्छी करने के लिए आपको ये बेसिक लेटर्स जो है अच्छी तरह लिखना आना चाहिए, तभी आपकी उर्दू की कैलीग्राफी बेस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम सीन और शीन को कनेक्ट करते हैं। सीन के 2 शोशे और इस अलिफ के साथ कनेक्ट किए। शीन, डॉट्स जो आप लगाते हैं आपने बिल्कुल इसको ऐसे करके नहीं कनेक्ट करना, सेपरेट ही रखने हैं 3 डॉट्स। इसके बाद स्वाद की स्टार्टिंग शेप ऐसे होगी, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो स्वाद को ऐसे लिखना है, उसके बाद इसके साथ अलिफ कनेक्ट कर देना है, स्वाद। इसी तरह आइन की स्टार्टिंग शेप ऐसे हमजा की तरह और इसके साथ अलिफ। गैन की स्टार्टिंग शेप ऐसे और अलिफ। नेक्स्ट है तोए डाल के इसके साथ आपने अलिफ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। अब फे की शेप वॉक की शेप की तरह होगी, इसके साथ अलिफ कनेक्ट कर देना है, लेकिन इनमें गैप इतना ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इसी तरह नुक्ते वाले काफ को भी आपने ऐसे ही कनेक्ट करना है शॉर्ट फॉर्म में और फिर अलिफ के साथ कनेक्ट करना है। अब डंडे वाला काफ है, इस पे आपने काफ का डंडा बिल्कुल 45 के एंगल पे डालना है, इस तरह गाफ अलिफ। और इस पे गाफ के 2 डंडे होते हैं, आपने इसके बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करना और यहाँ पे आपने एंड कर देना, बिल्कुल साथ कनेक्ट नहीं करना।
इसके बाद आते हैं लाम। लाम की शेप आपको पता है इस तरह होती है। हम अलिफ जितना लाम डालेंगे उसके बाद इसको गोलाई में इस तरह एंड कर देंगे और इसके ऊपर अलिफ, ला, लाम अलिफ ला। इसके बाद मीम, मीम की स्टार्टिंग शेप और अलिफ, नून बे की तरह डॉट ऊपर आ जाएगा, हे भी बे की तरह और यहाँ पे उसका ये निशान। और इसके बाद दो मुंह वाली है को आपने इस तरह बना के इसके साथ अलिफ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और जब ये साथ कनेक्ट करना हो तो ये आपको पता है उसके स्टार्ट में कोई ना कोई लेटर लाजमी होगा। तो फॉर एग्जांपल हम गया लिखते हैं, ठीक है, इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपने अलिफ के साथ जितने भी पॉसिबल हरूफ तहज्जी स्टार्ट में आ सकते हैं हमने वो लिखे हैं, उनके साथ लिखना सीखा है, उसकी शेप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम बे के साथ देखेंगे, बे के साथ स्टार्टिंग हरूफ तहज्जी कैसे लिखेंगे। अगर आपकी ये शेप्स जो है वो अच्छी होंगी, स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट होगा, तब भी आपकी बेसिक राइटिंग जो है वो बेस्ट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।